लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूँ योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर, आपके लिए जो सिक्योरिटी कवर पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो इस पूरे सिचुएशन चुनाव के बीच ऐसा हुआ तो कैसा? ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। स्वास्थ्य का, शिक्षा का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल। दिलाएंगे केजरीवाल, दिलाएंगे केजरीवाल, भाई अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कर दो। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भाई अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भाई आवाज हो जाओ जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कि बहुत देर से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता आपको सुनने के लिए बेताब हैं।
तो मेरा अनुरोध है माननीय अरविंद केजरीवाल साहब से कि वो अपने विचार हम सब लोगों के बीच रखें। धन्यवाद। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 15 दिन रह गए चुनाव के, तैयार हैं सब लोग? झाड़ू ही झाड़ू। आई लव यू टू। इन 10 सालों में बहुत काम किए। याद करो, पहले 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे आती है। इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। फोन करके पूछ लो, नोएडा में, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, राजस्थान में, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर गलती से गलत बटन दब गया उस दिन, अगर गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी घर की। अगर कमल का बटन दबा दिया, गलती से कमल का बटन दबा दिया, तो जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी बंद, एसी भी बंद, बिजली भी बंद। गलत बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाना। 24 घंटे बिजली चाहिए तो। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है, हाथ खड़े करो। बाप रे, सबका जीरो बिजली का। अब फोन करके उत्तर प्रदेश में पूछ लेना, भर भर के बिल आते हैं उत्तर प्रदेश में।